झारखंड की उपराजधानी दुमका में आदिवासी युवती को वन विभाग के पदाधिकारी और उसकी पत्नी ने जमकर पीटा और आदिवासी होने पर अपमानित किया। इस मामले के कई दिन बीत जाने के बाद भी नगर थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। यह आरोप आदिवासी युवती की ओर से लगाया जा रहा है और इस मामले में छात्र समन्वय समिति ने बैठक किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल दुमका जिले के नगर थाना क्षेत्र के LIC कॉलोनी के निराला कोठी में रहने वाली कंचन माला मुर्मू वन विभाग के क्वार्टर से ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी। इसी दौरान वन विभाग के पदाधिकारी प्रबल गर्ग के घर के आवास पर उनके पालतू कुत्ते से कंचन डर गई और उसने कुत्ते से बचाव का प्रयास किया। इस दौरान उसने कुत्ते को डरा दिया। इस बात को लेकर वन विभाग के पदाधिकारी प्रबल गर्ग नाराज हो गए और कंचनमाला को अपशब्द कहने लगे। उसके बाद गर्ग ने कंचनमाला को पकड़ लिया। उसके बाद वन विभाग के पदाधिकारी प्रबल गर्ग की पत्नी ने कंचनमाला मुर्मू को पीटा और गाली गलौज किया। साथ ही साथ आदिवासी होने पर उसे अपमानित किया और अपशब्द भी कहे। मेरा नाम कंचनमाला मुर्मू है। मैं निराला कोठी की निवास में रहती हूँ और मैं B.Ed की हुई है। मैं ट्यूशन पढ़ाने गई थी। उधर से वापस होते के क्रम में क्वार्टर नंबर 2 से 2 कुत्ते ने भौंका, जो कि मुझे डर लगा तो मैंने उन लोग को थोड़ा डराया और मैं आगे चले गए। कुछ देर के बाद उन्होंने प्रबल गर्ग ने दौड़ के आए और मेरे हाथ पकड़ लिए, गाली गलौज करने, सोतार ये वो जाहिल गवार औरत गाली देने लगे। इसके बाद उसकी बीवी पीछे से आई और वो भी मुझे थप्पड़ मारने लगी, जिसके निशान हाथ पे नोचने के अभी भी हैं और मेरे गाल में सूजन आ गए थे। और आज तक मेरा थाना में कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और मैंने SP DSP IG सबको एप्लीकेशन दिया, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि दुमका पुलिस वन विभाग के पदाधिकारी प्रबल गर्ग और उनके पत्नी को जल्द गिरफ्तार करे, अन्यथा छात्र समन्वय समिति बृहद आंदोलन करेगी। छात्र नेता श्यामदेव ने यह भी आरोप लगाया कि जिला प्रशासन आदिवासी युवती के साथ भेदभाव कर रही है और प्रबल गर्ग को बचा रही है। उन्होंने कहा कि संथालपरना में आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर अन्य लोग कैसे सुरक्षित होंगे। तो देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक छात्र जो पूरे दर दर भटकते रही और हर प्रशासन के पास उन्होंने किया, DIG IG SP DC और जहाँ तक टाउन थाना तक उन्होंने गुहार लगाया, लेकिन आज तक 4 तारीख का ये घटना है, लेकिन आज तक लोगों ने संज्ञान नहीं लिया और ना उसका FIR लॉन्च किया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए आज छात्र समन्वय समिति और आदिवासी समाज उससे पूरा आहत है कि आपका झारखंड सरकार चंपाई सोरेन से और यहाँ का DIG IG और SP से हम लोग मांग करते हैं, जो वन विभाग के पदाधिकारी हैं प्रबल गर्ग और उनका पत्नी के ऊपर यथाशीघ्र उसके ऊपर FIR लॉन्च करें और उसके ऊपर कानून कार्रवाई करें। अन्यथा छात्र समन्वय समिति ने ये निर्णय लिया है कि 14 तारीख तक अगर उन दोनों के ऊपर FIR कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो पूरे संथाल परगना के पूरे प्रमंडल स्तरीय में पूरे 6 जिला में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे और इसके जिम्मेदारी हमारे राज्य सरकार और हमारे पुलिस प्रशासन होंगे। छात्र समन्वय समिति के राजीव बास्की ने कहा कि जिला प्रशासन यदि कार्रवाई नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हजडिया में भी एक युवक के साथ सांसद निशिकांत दुबे के समर्थकों ने मारपीट किया, उस पर भी दुमका पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पहले तो मैं आपका सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके प्रिय दर्शकों को मैं ये बात बताना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार बार बार जो है ये घटना घट रही है और इस पर हमारे जिला प्रशासन मौन धारण किए हुए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरह से हसदिया थाना के अंतर्गत 2-3 घटना ऐसा हुआ है जिसमें एक मवेशी को एक बार एक लड़का ने ठोकर मार दिया तो लड़का को जान से मार दिया गया। आज दरिंदगी पार कर दिया, हद पार कर दिया, जो एक महिला को, एक बच्ची को, एक लड़की को एक गैर मर्द के द्वारा हाथ पकड़ना और उसके वाइफ के द्वारा पिटवाना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। ये समाज को शर्मसार करने वाली बात है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो यथाशीघ्र कार्रवाई करके अभी तो उसको जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए था। ये व्यक्ति आज तक कैसे वो आज़ाद घूम रहे हैं और ये कैसे हिम्मत कर रहे हैं कि मैं छोटे जात से मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसको संविधान का कौन सा अधिकार इसको मिल गया है? संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, उसके तहत हर किसी को समान अधिकार के जीने का हक है। आज
यदि वैसा नहीं होता तो आज हमारे देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जेल के अंदर नहीं होते। तो ये कौन सा IAS पदाधिकारी हैं जो इस तरह से बमक रहे हैं, जो इस तरह से हमारे बच्चियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हाथ पकड़ना सबसे पहली गलती है उनका, और आज तक प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं करना, ये इन लोगों का लापरवाही है। तो मैं ये मांग करना चाहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं पूरे समाज के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को ये मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे बच्ची जो अपने मेहनत के बल पे पढ़ी लिखी B.Ed की है, उसका अपने बल पे मेहनत करके किसी तरह से जीवन यापन कर रही है, लेकिन उसका इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, इज्जत के साथ खेलना, इसके साथ मारपीट करना, दोनों के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं, मैं किसी समाज या किसी जाति धर्म की बात नहीं करता हूं, मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मैं उन लोगों को जो भी ऐसे दिरंदगी करने वाला, जो भी समाज को शर्मसार करने की बात कर रही है, उन लोगों के ऊपर यथाशीघ्र कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये मैं मांग करता हूँ। पूरे संथाल परगना में यदि नहीं कार्रवाई होती है तो 14 तारीख के बाद हम लोग पूरे संथाल परगना में इसको आंदोलन का रूप देंगे, बड़ा आंदोलन का रूप देंगे, क्योंकि ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे बच्चियों के साथ ये बार बार इस तरह का घटना घट रही है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्र समन्वय समिति इस पर कड़ी रुख लेगी। आदिवासी पीड़ित छात्रा कंचनमाला ने यह भी आरोप लगाया है कि वन विभाग के पदाधिकारी और उसकी पत्नी ने कहा है कि वह आदिवासी है, इसलिए उससे वह माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि पुलिस प्रशासन ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बार बार आदिवासी युवक युवतियों के मारपीट के मामले में जिला प्रशासन हमेशा कटघरे में क्यों आ जाता है, वहीं पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जिस कारण हमेशा आदिवासी युवकों को लेकर छात्र समन्वय समिति या अन्य संगठन आंदोलन करने पर उतारू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर उठता है कि संथाल पुरना जैसे जगह में ही आदिवासी युवकों को न्याय के लिए यदि आंदोलन करना पड़े तो अन्य जगहों में क्या हाल होगा।